नमस्कार, तारा प्रभोज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लाइव 8वें चरण का दूसरा सबसे बड़ा रुझान सामने आ गया, जिसे ममता की नींद उड़ा दी है। 8वें चरण की 35 सीटों पर लाइव मतदान हो रहा है और दूसरे रुझान में करीब 12 बजे तक 37.08% मतदान हो चुका है। 8वें चरण की 35 सीटों पर लगातार सबसे बड़ा सर्वे और बड़ा रुझान सामने आया है। 8वें चरण की 35 सीटों पर हो रहे लाइव मतदान के दौरान तो वहीं 8वें चरण के अंदर एक बड़ा ईवीएम घोटाला पकड़ा गया है, जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जिस वजह से बंगाल के अंदर बड़े नेताओं पर एक्शन लेने की कगार पर है चुनाव आयोग। तो वहीं टीएमसी के कई बड़े नेताओं के द्वारा लाइव पोलिंग मतदान बूथ के ऊपर बड़ा अटैक किया गया, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। दूसरे रुझान के तहत में 8वें चरण के अंदर बीजेपी पार्टी ने अपना कहर बचा लिया है। बंगाल के अंदर 35 सीटों पर करीब 25 सीटों पर अपना कब्जा दबदबा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से लाइव पोलिंग बूथ को लूटने की कोशिश की जा रही है ममता के गुंडों के द्वारा, लेकिन भाजपा पार्टी ने उनको फाड़ कर रख दिया है। दूसरे रुझान में करीब 12 बजे तक 37% मतदान संपूर्ण हो चुका है। तो वहीं अब लगातार बंगाल के 8वें चरण के अंदर काफ़ी ज़्यादा दबदबा दिखाई दे रहा है बीजेपी पार्टी का। दूसरे रुझान के तक बीजेपी पार्टी ने अपनी आगे बढ़त बना ली है। तो वहीं दोस्तों, अगर बात करें आज के हो रही लाइव मतदान पोलिंग बूथ के जिलों के बारे में, सबसे पहले अगर दोस्तों बीरभूम की 11 सीटों पर लाइव चुनाव हो रहे हैं, जहां 11 की 11 सीटें 12 बजे के रुझान में बीजेपी पार्टी को जा रही है। टीएमसी बौखला चुकी है, 0 सीट दिखाई दे रही है। वही दोस्तों मालदा जिले की 6 सीटों पर आज चुनाव है, जिसके अंदर भाजपा को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, टीएमसी को 2 सीटें मिल रही है दूसरे रुझान और 8वें चरण के भीतर में। मुर्शिदाबाद की 11 सीटों पर चुनाव है और यहां पर ईवीएम घोटाला पकड़े जाने की बड़ी खबर सामने आ रही है और पोलिंग बूथ पर बड़ा अटैक भी किया गया। मुर्शिदाबाद में टीएमसी 6 सीटें जीत रही है, बीजेपी 4 सीटें। वहीं कोलकाता जिले के अंदर 7 सीटों पर चुनाव है, 4 सीटें बीजेपी जीत रही है, टीएमसी 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। मुर्शिदाबाद की इन सीटों पर आए बड़े ओपिनियन पोल और बड़े खुलासे के बाद में ईवीएम घोटाले की साजिश को बेनकाब कर लिया है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। केंद्र के द्वारा एजेंसियां लगातार सुरक्षा के अंदर मुस्तैद हो चुकी है और बंगाल के अंदर आज अंतिम चरण है। 294 सीटों पर लगातार घमासान मचा हुआ है। वहीं आज शाम को सबसे बड़े ओपिनियन पोल जारी होंगे बंगाल की राजनीति को लेकर, जहां 8वें चरण के दूसरे रुझान के तहत बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी को फिलहाल 12 बजे के जारी आंकड़ों के अनुसार इस बार चुनाव के अंदर बीजेपी को करीब 193 सीटों का आकलन दिया जा रहा है। 25 सीटें मिलने के बाद 173 से सीधे भाजपा पार्टी 193 सीटों पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसे ममता दीदी के नेता बौखला चुके हैं और उन्होंने बयान देते हुए कहा कि 8वें चरण के अंदर दीदी बंगाल के अंदर कुछ भी कर सकती है और इस वजह से बंगाल के इस 8वें चरण में सुरक्षा एजेंसियां और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। सुबह से लगातार बड़ी बड़ी खबरें भी सामने आ रही है। टीएमसी के नेताओं पर बड़ा एक्शन ले लिया गया है केंद्र की एजेंसियों के द्वारा। तो वहीं अब 8वें चरण के रुझान में ओवैसी को फाड़ कर रख दिया है ममता दीदी और बीजेपी पार्टी ने। ओवैसी लगातार ममता दीदी के खिलाफ चुनावी मैदान के अंदर भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो वहीं टीएमसी पार्टी बीजेपी के खिलाफ में लगातार अपना प्रदर्शन और दिखा रही है। यहां तक कि 8वें चरण के पहले 12 घंटे पहले ममता दीदी ने एक बड़ा बयान भी दिया था कि इस महामारी के चलते चुनाव आयोग पर पूरी जिम्मेदारी है और बंगाल के अंदर चुनाव दोबारा करवाए जाए, ताकि बंगाल के अंदर टीएमसी पार्टी अपना कुछ नया षड्यंत्र रच रहे। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि अगर बंगाल के अंदर राष्ट्रहित के लिए बीजेपी पार्टी ने अपना जैसे ही कदम रखा है, उसके बाद में 7 चरणों के अंदर बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से सीटें फिक्स हो चुकी थी। 173 सीटों पर बहुमत दिया जा रहा था। वहीं आज 8वें चरण के लाइव मतदान संपूर्ण होने के बाद बंगाल की सीटों पर फिर से नया एक बड़ा ओपिनियन पोल जारी होगा इन सीटों को लेकर, जहां एक तरफ से ये दावा किया जा रहा है बंगाल की सीटों पर कि ममता के लिए इस बात की चिंता छाई हुई है और बीजेपी पार्टी ने फिर से अपना गदर प्रचार करना शुरू कर दिया है। वहीं आज के लाइव मतदान की 35 सीटों पर हो रहे चुनाव के बीच में काफ़ी ज़्यादा खबरें सामने आ रही है, जहां कई बड़ी चिटपुट
खबरें सामने आई है बंगाल के अंदर। तो दूसरी ओर टीएमसी के नेताओं ने बीजेपी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद की सीटों पर हो रहे लाइव मतदान के दौरान बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता टीएमसी के नेताओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वोटरों के साथ में रोकने की साजिश रच रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है केंद्र की एजेंसियों पर कि सामने देखते हुए भी बीजेपी के कार्यकर्ता पीट रही है टीएमसी के नेताओं को और सुरक्षा एजेंसियां देख रही है मुकबदिर होकर। वहीं कांग्रेस का इन सीटों पर पहले से ही सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। इस बार 8वें चरण में टीएमसी वर्सेस बीजेपी पार्टी की कड़ी टक्कर के बीच 8वें चरण के अंदर भाजपा को करीबन 25 सीटें दिखाई दे रही है, वहीं टीएमसी पार्टी भी 10 सीटें लेकर उड़ रही है। तो वहीं इस पर यह भी बड़ा उलटफेर है दूसरे रुझान में कि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी सीटें जा सकती है। इस बार 8वें चरण के चुनाव में कोलकाता जिले के अंदर हो रहे चुनाव की गढ़ माना जा रहा है कांग्रेस का। तो वहीं ओवैसी ने दावा किया कि बंगाल के 8वें चरण में वो 20 सीटें लेकर उड़ेंगे चुनावी मैदान के अंदर, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है, जो साफ तौर पर ममता दीदी ने अपना पहले से ही हार मान ली है और उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। दीदी लगातार चुनाव आयोग और केंद्र की एजेंसियों से लगाकर बीजेपी पार्टी पर भी बयान दे रही है कि बंगाल के अंदर चुनाव दोबारा करवाए जाए, अन्यथा वो धरने पर बैठ जाएगी, क्योंकि महामारी के चलते बंगाल के अंदर प्रचार नहीं हो पाया है टीएमसी पार्टी का। बीजेपी पार्टी ने ममता दीदी का रोना पूरी तरीके से बंगाल के अंदर अब कुछ भी हासिल करने वाला नहीं है और बीजेपी पार्टी की सरकार को लेकर ओवैसी से लगाकर कई बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों ने भी माना है कि बंगाल के अंदर इस बार गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी का जादू चल पड़ा है बंगाल के चुनाव में। यहाँ तक कि ममता दीदी के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने भी इस बात को लेकर साफ किया कि बंगाल के अंदर भाजपा पार्टी सरकार बना सकती है। दीदी के लिए इस बात की बौखलाहट है। दीदी वहीं बीरभूम और कई बड़ी सीटों पर अपना हाथ धोती हुई नजर आ रही है, जहां नंदीग्राम की सीट और भवानीपुर की सीट सबसे बड़ी बंगाल के चुनाव में हॉट सीट बनी हुई है और इन दोनों सीटों पर बीजेपी पार्टी टीएमसी को कड़ी टक्कर दे रही है। हालांकि नंदीग्राम की सीट पर शुभेंदु अधिकारी 73,000 वोटों से जीत हासिल कर रहे हैं, तो वहीं भवानीपुर की सीट जो ममता दीदी का सबसे बड़ा गढ़ है और पिछले 10 सालों से ममता दीदी इस सीट पर राज कर रही है, वो सीट पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि ममता की पार्टी के नेता जब बीजेपी के अंदर शामिल होकर चुनाव लड़ रहे हैं ममता के सामने, तो ममता दीदी ने उस सीट पर चुनाव खुद ना लड़कर अपने दूसरे सांसद को चुनावी मैदान के अंदर उतारा है। वहीं अब देखना यह है कि 8वें चरण के अंतिम दौर के और फाइनल रुझान के अंदर किस पार्टी के अंदर कितना पुदीना निकल कर सामने आता है। लेकिन फिलहाल पहले रुझान के अंदर भाजपा पार्टी ने अपनी बढ़त जरूर कम दिखाई दे रही थी, लेकिन दूसरे रुझान के अंदर 40% मतदान संपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है 12 बजे के ओपिनियन पोल के अनुसार। और इस बार ये बड़ा उलटफेर है बंगाल की राजनीति में और देखना ये होगा दोस्तों कि अब बीजेपी की सरकार बनती है या फिर नहीं बन पाती है, क्योंकि बंगाल के अंदर एबीपी न्यूज़ और आज तक के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को पूर्ण बहुमत भी दिया जा रहा है। वहीं आप जुड़े रहेंगे एंड तक। जय हिंद, मिलते हैं नई अपडेट के साथ में, धन्यवाद।